नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी इस भूल में पड़े हैं कि बिना के कुल देवी के आप जीवन में कभी आगे बढ़ पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे, शरीर के रूप से स्वस्थ रह पाएंगे या घर में सुख शांति रह पाएगी, तो आप गलत हैं। अनेक लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी, हमें अपने कुल देवी के नाम का नहीं पता है, न हमें हमारे माता पिता ने बताया, न उनके माता पिता को ही पता था, जिससे कभी भी हम अपनी कुल देवी के बारे में जान नहीं पाए और उनको भोग प्रसाद आदि नहीं दे पाए। हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ रहती हैं, धन की भी कमी रहती है, कमाते बहुत हैं लेकिन सब पैसा बीमारियों में, दवाइयों में चला जाता है। कोई न कोई नुकसान हो जाता है जैसे ही पैसे घर में आते हैं। हमारे शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, घर का कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है और कोई भी मांगलिक कार्य हमारे घर में नहीं होता है, ग्रह में हमारे क्लेश रहता है। तो यदि ऐसी समस्याएं आपके साथ भी हैं तो यह कुल देवी का दोष होता है। और कुल देवी का दोष आप ठीक कैसे करेंगे जब तक आपको पता नहीं कि आपकी कुल देवी कौन है। तो इस संबंध में आज यह छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें आप 100% अपनी कुल देवी का पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको उसमें लौंग की ज़रूरत पड़ेगी, पूजा वाले कपूर की ज़रूरत पड़ेगी, एक गिलास पानी की ज़रूरत पड़ेगी और एक चुटकी चावल की ज़रूरत पड़ेगी। आपको करना क्या है, आपको शुक्रवार के दिन जब आप सोने जाएं, उस समय आपको 5 लौंग लेना है, एक टिक्की आपको कपूर की ले लेना है और इन दोनों को अपने सर से 7 बार सीधा घुमाना है। सीधा मतलब क्लॉकवाइज 7 बार इसको सीधा घुमाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो भी मेरे घर की कुल देवी है वह मुझे सौपन के माध्यम से संकेत दे। मित्रों, कुल देवी 2 प्रकार की होती हैं। एक श्री कुल की देवी होती हैं, दूसरा काली कुल की देवी होती हैं। अब आपको यह पता करना है कि आपकी कुल देवी श्री कुल से है या काली कुल से है। तो इन 5 लौंग को और कपूर को 7 बार सीधा घुमाकर आपको बैठ जाना है आलती पालती मार के और इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम क्रीम कुल देवीये नमः, ओम क्रीम कुल देवी नमः, ओम क्रीम कुल देवी नमः। इस तरह से आपको 108 बार जप लेना है और इनको किसी कटोरी में रख के 5 लौंग को और उस कपूर की टिक्की को रख के आपको माचिस से, तीली से आग लगा देनी है, भोग देना है और हाथ जोड़कर एक गिलास पानी का लेकर उसमें एक चुटकी चावल डालेंगे, एक चुटकी चीनी की डालेंगे और अपने सिरहाने रख कर सोएंगे। ऐसा आप करके उसके बाद सो जाइए और यह शुक्रवार से लेके 3 दिन तक आपको लगातार करना है। आपको सौपन के माध्यम से अपने कुल देवी का कोई ना कोई संकेत मिल जाएगा। यदि वह श्री कुल से है तो आपको दुर्गा के दर्शन हो सकते हैं, माता शीतला के दर्शन हो सकते हैं, माता भुवनेश्वरी के दर्शन हो सकते हैं, बाला सुंदरी के दर्शन हो सकते हैं। और यदि आपकी कुल देवी काली के कुल से है तो फिर आपको माता काली के रूप में दर्शन हो सकते हैं, माता धारी के रूप में दर्शन हो सकते हैं, माता मनसा देवी के रूप में दर्शन हो सकते हैं, दक्षिणेश्वरी काली, माँ कालका, पावागढ़ की काली, खादराबाद की काली, इनमें से किसी एक के संकेत आपको मिल सकते हैं। तो आप समझ जाना कि आपकी देवी काली कुल से आती है और आप माता काली को अपनी कुल देवी मानकर उनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। इसी तरह यदि श्री कुल में आपको दुर्गा के दर्शन हो, बाला सुंदरी के दर्शन हो, हर सिद्धि माता के दर्शन हो, भुवनेश्वरी के दर्शन हो, अष्टभुजा के दर्शन हो, तो आप दुर्गा को अपनी कुल देवी के रूप में मानकर उनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी कुल देवी के बारे में जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता कुल देवी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।